बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला है सोनिया गांधी को बेवजह परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सोनिया जी 80 साल की होने वाली हैं, उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है, इस उम्र में तो उनको छोड़ देना चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी आपका जवाब। देखिए, महुआ जी को मैं एक और बात याद दिला दूं, प्रियंका गांधी वाड्रा की भी बात का जवाब सुधांशु जी। उनकी बात का भी जवाब दे देता हूं। बिल्कुल जो उन्होंने कहने का प्रयास किया है, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी चीज याद दिला दी है। सोनिया गांधी जी कांग्रेस की सर्वोच्च नेता हैं, वो 80 साल की हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 85 वर्ष के हैं, उसके बावजूद कांग्रेस का नेतृत्व तो युवा है। राहुल गांधी जी 55 वर्ष के हैं, पर वो युवा हैं। अगर वो नॉर्मल जीवन में होते तो 5 साल बाद सीनियर सिटीजन हो जाते। और प्रियंका गांधी जी भी शायद 53 वर्ष की हैं, और वो भी युवा नेता हैं। तो कांग्रेस की जो आयु की परिभाषाएं हैं वो अलग हैं। जहां तक सोनिया गांधी जी के प्रति सम्मान की बात है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी ने विपक्ष के नेता रहते हुए कितनी बार विदेश में जाके भारत के बारे में अनशट बोला, बताइए? कभी नहीं बोला। मनमोहन सिंह ने कितनी बार बोला? नहीं बोला। अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला? नहीं बोला। कांग्रेस के नेताओं का पूछिए। नरसिम्हा राव सरकार में अटल जी थे नेता प्रतिपक्ष, उल्टा जाकर समर्थन किया जेनेवा में नरसिम्हा राव सरकार को। इकलौते एकमेव अद्वितीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, जो एक तो हर सेशन के बाद फट से वेकेशन पर चले जाते हैं विदेश। हर सेशन के बाद एक वेकेशन, और वहां जाकर वेकेशन होती है या कौन सी गुप्त मीटिंगें होती हैं, अचानक वो भारत विरोधी सारे तत्वों के साथ मिलके कुछ ना कुछ भारत विरोधी बातें करते हैं। और अभी जो आपके मुंह से राहुल गांधी की छुट्टी को लेकर इतने चिंतित क्यों हो जाते हैं आप? पूरा आपका गठबंधन नहीं, मैं अभी अरुण भारती ने भी बोला वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। समझिए, नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आपने कहा वो गली मोहल्ले के लोगों जैसी धमकी की भाषा है। गली मोहल्ले का मामला नहीं है अमित जी, यह अंतरराष्ट्रीय मामला है। यह अंतरराष्ट्रीय मामला है। अगर जॉर्ज सोरेस ने कहा कि मैंने $1 बिलियन रखे हैं भारत से मोदी की सरकार हटाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हो रहा ही होगा जाके। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी जी मलेशिया गए थे, मलेशिया में लंकाविये में प्रकट हुए थे। लंकावी क्यों गए थे? अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो या तो वो टूरिज्म करने गए थे तो वेकेशन हो गई, अन्यथा लंकावी में एक भारतीय नागरिक भी रहता है जो भारत से निष्कासित है, वो शांति का मसीहा जाकिर नायक। अब ये महज संयोग था कि जहां जाकिर नायक है वहीं पर राहुल गांधी जी को छुट्टियों का सुकून नजर आया। फिर खैर वो कोलंबिया चले गए। खैर छोड़िए उस बात को। अभी मैं ये कहना चाहता हूं, महुआ जी से एक बात कहना चाहता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और इनके एक मंत्री ने, जेएमएम के मंत्री का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि बिहार में हमारे गठबंधन के साथ जो धूर्तता की गई है, धूर्तता वर्ड है, अब हम अलग लड़ेंगे। तो साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि धूर्तता की गई। और मैं एक डाटा बताना चाहता हूं चरण सिंह छापरा जी को, जो लोग कहते हैं ना कि साहब हमारा वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, तो मैं बताना चाहता हूं वोट था कितना जो चोरी हो गया। बिहार के पिछले 35 साल के मैं चुनाव का डाटा आपको बताता हूं। 1990 का बिहार विधानसभा चुनाव, कांग्रेस को 24% वोट मिला, 71 सीटें केवल जीती, 103 पे जमानत जब्त हुई। 1995 केवल 29 सीटें जीती, घट के वोट 16% रह गया, 167 पे जमानत जब्त हुई। सन 2000 में केवल 23 सीटें जीती, वोट परसेंटेज घट के 11 पे आ गया, 231 पे जमानत जब्त हुई। सर पूरी बात सुन लीजिए। 2010 में 4 सीटें जीती, 8% पे वोट आ गया, 216 पे जमानत जब्त हुई। 2015 में लड़े ही बहुत कम, केवल 41 सीटें लड़े, वोट परसेंटेज 6.6, सीटें आई 27। 2020 में केवल 70 लड़े और 9 पॉइंट कुछ वोट के साथ। जी भैया ये बताओ, 1990 से यहां तक ये वोट कहां जा रहा था? अरे वोट था क्या जो चोरी हो गया? मतलब एक लाइन में कहूं, फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, फिर भी लुट गई जागीर हमारी। वाह जी, बड़ा गजब है भाई। था क्या आपके पास? आपके पास था क्या जो लुट गया? आपके पास था क्या जो लुट गया? और जो बचा भी था वो जेएमएम कह रही थी कि आप चोरी हुआ कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास। ओके, सतीश के सिंह, जो कांग्रेस के पास था क्या बिहार के अंदर जो लुट गया? लेकिन जो बात आज श्रीकांत शिंदे ने बोली है वो बात इंपॉर्टेंट है। जो बात यहां अरुण भारती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोली है वो बात इंपॉर्टेंट है। उनके नेता जब चुनाव होता है तब बाहर चले जाते हैं, तो चुनाव जीतेंगे कैसे? पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन, आंसर इट।
सतीश के सिंह, यू आर अ फाइन जर्नलिस्ट, मेक योर पॉइंट। देखिए ऐसा है, मैं आपकी उम्र नहीं पूछ रहा आपसे, मेरी उम्र आप पूछिए, पहले प्रधानमंत्री जी के पूछिए, तब पूछिएगा। नहीं पता है सबको 75 है, पूछनी क्या है? अच्छा तो ठीक है। नहीं आप अपनी बताई दीजिए, जब आपने बोला ही है। मेरा तो आप राहुल गांधी से युवा है? नहीं, वो हमसे छोटे हैं। आप उनसे कितने साल बड़े हैं? हम उनसे छोड़िए नहीं, नहीं बता दीजिए, इसमें क्या हर्ज है? हम उनसे 5 साल बड़े हैं। 5 साल बड़े हैं, मतलब आप 60 के हैं, वो 55 60 में जा रहे हैं। बस छोड़िए, हटाइए। आज का मुद्दा बड़ा गंभीर है कि विपक्ष के नेता ने लोकसभा में जो सत्ताधारी पार्टी है और चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए, यहां तक कि एंटी नेशनल शब्द का उपयोग किया है। अब दुरुपयोग है जो भी है, आज तक तो भारतीय जनता पार्टी इनको एंटी नेशनल कहती थी, राहुल गांधी को। लेकिन जो 4 चीजें उन्होंने कही है, अरे आज के डेट में ऐसा है कि चुनाव आयोग कुछ अच्छा भी काम कर रहा होगा ना, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का बना दिया स्थिति को कि आज विश्वसनीयता पर बहुत खतरा पैदा हो गया है। बात सही है कि दिसंबर 23 में क्यों बदला गया, मतलब क्या कहते हैं वो कानून क्यों बदला गया कि भाई चुनाव आयोग पर कुछ नहीं होगा, चुनाव आयोग पे फिर क्यों है 45 दिन का ये लिमिट, जो कोर्ट से आदेश आया उसके बाद ऐसा हुआ, जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो ऐसा है। तो ये तो आज कह रहे हैं, तो इसका जवाब देना चाहिए ना। बाकी बिहार में क्या हुआ, बिहार में तो ये भी हुआ, आपका सतीश जी एक मिनट सुन लीजिए, आप बिहार में तो ये भी हुआ ना, अरुण भारती जी से पूछिए ना कि जिस समय लाइन में वोट में लगने लगे लोग, उस समय भी 10-10 हजार आए। ये भी कोई वोट कराने का तरीका है क्या? अच्छा एक बात, ये नहीं है तरीका। तमाम कमियों के बावजूद कांग्रेस पार्टी, तमाम कमियां हैं, बढ़िया बता रहे थे सुधांशु जी की, ऐसे ऐसे सीट घटता गया। अब तो ये स्थिति आ जाएगी ना, तो ऐसे में तो जब विश्वसनीयता, आप जवाब दे दीजिए और 400 सीट ले आइए, विश्वसनीयता से लाइए। अच्छा ठीक है, अरुण भारती आपसे सवाल पूछा गया है, जवाब 10-10 हजार। आप बार बार इलेक्शन कमिश्नर्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताएंगे कि पूर्व सीईसी वीएस रमा देवी को रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनाया था या नहीं बनाया? बनाया था। अच्छा, पूर्व सीईसी रमा देवी को गवर्नर बनाया। आप ये मान रहे हैं कि आज जो हो रहा है सही हो रहा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, अभी को बनाया है क्या? अभी कोई बनाया है क्या? एक एग्जाम्पल बताइए सतीश जी। मैं आपको पूछ रहा हूं, पहले आप आरोप लगा रहे हैं सतीश जी, तो जवाब देना पड़ेगा। आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप आरोप लगा रहे हैं। आपने बोला कॉम्प्रोमाइज है इलेक्शन कमिश्नर। मैंने ये नहीं कहा, क्वेश्चन मार्क खड़ा करा आपने। के नेता ने कई सबूत दिए, ऐसा क्या सबूत दिया? क्या सबूत दिया? लोकसभा में दावा किया इस राइट, दावा बताइए ना। आपको अगर आप जर्नलिस्ट है बताइए ना, जर्नलिस्ट है, ब्राजीलियन महिला के बारे में कुछ पता है? नहीं, एक सेकंड, चुनाव आयोग ने बताया आपको? सवाल पूछ रहा हूं सतीश के सिंह, नहीं आप बताइए, देना पड़ेगा ना। मैं तो ब्राजीलियन महिला के बारे में आपको जरूर जवाब दूंगा और दिलवाऊंगा, लेकिन मैं बताता हूं इस देश के अंदर कैसे लोकतंत्र के अंदर होता था, वो इस देश को जानना चाहिए। रमा देवी की बात सतीश जी ने यहां मानी। अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं, टीएन सेशन बताता हूं। टीएन सेशन रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़े, एलके अडवाणी के खिलाफ अहमदाबाद से चुनाव लड़े। उसके बाद पूर्व सीईसी एमएस गिल रिटायर होकर कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और ये नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर बने। और कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि आज के दौर में अगर एक एग्जांपल आप बता दें, कोई बता दे, तो मैं आपको मानता हूं। बताइए, एक एग्जांपल नहीं है। ओके अरुण भारती, आपका जवाब।